हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल हाय राघवड़ा दोस्त पर। और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, अगर आप सभी ने मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी +2 पास है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 12th पास कर रखी है, अगर आप ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो भी, तो दोस्तों आप सभी के लिए सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल कर सामने आई है, जिसमें उन्होंने हेड कांस्टेबल और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट निकाली है। 1458 पोस्टें होने वाली हैं टोटल। तो आइए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें फॉर डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स। तो यहाँ से मैंने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर रखा है, तो सीधा नोटिफिकेशन पर जाते हैं। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से एएसआई स्टैनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसकी क्लोजिंग डेट मतलब लास्ट डेट जो अप्लाई करने की होने वाली है वो 25 जनवरी 2023 रहेगी। ओके, टोटल पोस्टों की बात कर लेते हैं तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टैनो की तरफ से 143 पोस्ट हैं और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तरफ से 1315 पोस्ट हैं। अगर इनको ऐड कर लें तो 1458 पोस्टें रहेंगी, जो कि बम्पर वैकेंसीज है। ओके, पे स्केल की बात कर लेते हैं तो पे स्केल जो रहेगा एएसआई के लिए 29,200 से लेकर 92,300 के बीच में, वहीं हेड कांस्टेबल के लिए 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में रहेगी। एज लिमिट भी दे रखी है, 18 से लेकर 25 साल तक के कैंडिडेट्स ये अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी सिंप्लीफिकेशन कर दे रखा है कि आपका जो जन्म है 26 जनवरी 1998 से पहले का नहीं होना चाहिए, वहीं 25 जनवरी 2005 के बाद का भी नहीं होना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एक्स सर्विस मैन हैं या अदर कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, तो आप सभी के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है, जिसको हम आगे देखेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दे रखी है कि आपकी मिनिमम +2 पास तो होनी ही चाहिए, तो ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, +2 कर रखी है, अगर साथ में ग्रेजुएशन भी कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 पास होनी चाहिए, तभी अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर क्लिक कीजिए लिंक को और अप्लाई करिए। लास्ट डेट 25 जनवरी दे रखी है। और वहीं इन्होंने थोड़े दे रखा है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, इसका एडमिट कार्ड 15 फरवरी को रिलीज़ किया जाएगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 22 से लेकर 28 फरवरी के बीच में हो सकता है। ये भी इन्होंने डेट्स दे रखी हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ओके, सैलरी की अभी हमने बात कर ली, वैकेंसीज भी हमने देख ली। आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट के बारे में भी हमने देख लिया। यहाँ एज रिलैक्सेशन की बात की गई है कि SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है, OBC वालों के लिए 3 साल का, वहीं एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग सभी दे रखे हैं। ये नोटिफिकेशन का लिंक भी मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डाउनलोड करके एक बार ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है। तो मेन मेजर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो नोटिफिकेशन में, मैं तो सभी को ये सजेस्ट करता हूँ कि अप्लाई करने से पहले ज़रूर नोटिफिकेशन को पढ़ें। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ इन्होंने दे रखी है, +2 पास, जिसकी अभी हमने बात की। फीस की बात कर लेते हैं, 100 रुपीज़ फीस है मेल कैंडिडेट्स के लिए, और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये, सिर्फ 100 रुपये फीस है। वहीं SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं रहेगी, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी कोई भी फीस नहीं रहने वाली। तो फीस बहुत ही कम है, तो ज़रूर अप्लाई करिएगा, मिस ना करिए इस पेपर को, इस रिक्रूटमेंट को, बहुत ही तगड़ी रिक्रूटमेंट है। ओके, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा उसके ये सिटीज़ दे रखी हैं। अगर आपकी सिटी इसमें पड़ती है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं पड़ती तो आपको अपने पास वाली सिटी में जाकर ट्रैवल करके पेपर देना पड़ेगा, तो ये लिस्ट भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके, बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, जो कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको 1.5 घंटा मिलेगा, मतलब 90 मिनट मिलेंगे। बात जो कि 22 से लेकर 28 फरवरी के बीच में रहेगा। 4 सेक्शन रहेंगे। पहले सेक्शन में हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, दूसरे सेक्शन में जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, फिर जनरल इंटेलिजेंस रहेगी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। ओके, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो ध्यान से ही हर किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल ना करिएगा। जब आपको ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट रहेगा। अगर आप हेड कांस्टेबल HC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टाइपिंग टेस्ट रहेगा, वहीं ASI स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट रहेगा। ओके, उसकी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अगर टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं, जो स्किल टेस्ट दे रहे हैं, स्किल टेस्ट में
अगर आप स्टेनोग्राफी मतलब शॉर्ट हैंड का अगर पेपर दे रहे हैं, स्किल टेस्ट दे रहे हैं, तो डिक्टेशन में 10 मिनट्स एट 80 वर्ड्स पर मिनट में आपको ये करना होगा। और ये पूरी इन्फॉर्मेशन टाइपिंग की भी दे रखी है, ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, इसको क्लियर करने के बाद दोस्तों आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपके स्टैंडर्ड्स चेक किए जाएंगे, हाइट चेक की जाएगी, चेस्ट चेक की जाएगी, जिसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है ये भी एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। तो दोस्तों इस पूरे नोटिफिकेशन को हमने बड़ी ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर कोई पॉइंट रह भी गया है तो एक बार आप खुद एक बार देख लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ एक बात दे रखी है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में रहनी चाहिए, वो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 40% तो आपको चाहिए ही चाहिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। और वहीं अगर आप EWS, OBC या SC या ST कैटेगरी कैंडिडेट है तो 35% आपको कम से कम मार्क्स लाने पड़ेंगे पेपर क्लियर करने का। तो इसका अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से अगर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी देश भर की सरकारी नौकरी अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हायर आगरा जोश को।